एनआईयूएस ने एक्स स्टूडेंट के लिए जो एफ़ए की फ़ीस जाती है वो लेना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये एफ़ए क्या होता है और कौन से एक्स स्टूडेंट यहाँ पे एफ़ए की फ़ीस को पे करने के लिए एलिजिबल है और ये एफ़ए का एग्ज़ाम कब होगा ये भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट ले रखे हो, प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट से मतलब है कि जिस सब्जेक्ट का आपका थ्योरी भी होना है और जिस सब्जेक्ट का साथ में प्रैक्टिकल भी होना है। अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट ले रखे हो ना तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका प्रैक्टिकल भी होना है ना तो प्रैक्टिकल में देखो दो असेसमेंट होते हैं। एक आप लोग का होता है सबमिटिव असेसमेंट, एक होता है आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखो समेटिव असेसमेंट जो होता है ना वो आप लोग का जो प्रैक्टिकल मेन एग्ज़ाम लिया जाता है जिसमें आपकी फ़ाइल जमा होती है, जिसमें आपसे रिटन एग्ज़ाम भी लिया जाता है, जिसमें आपका वाइवा लिया जाता है, वो होता है आप लोग का समेटिव असेसमेंट। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोग का ये होता है पीसीपी क्लासेस, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले कुछ आप लोग की पीसीपी क्लासेस चलाई जाती है आपके प्रैक्टिकल टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं उसकी, और ये आपके स्टडी सेंटर वाले कंडक्ट करते हैं। वहाँ पे आप लोग की ये पीसीपी क्लासेस लेने जाना होता है। जनरली इसमें देखो एक नोटबुक और प्रैक्टिकल टाइप के जो सब्जेक्ट है उसकी बुक लेकर आपको जाना होता है। एनवीएस के जो टीचर होते हैं वो आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या लिखना होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनता है, वाइवा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। और हर सब्जेक्ट का यहाँ पे फिक्स है कि एक सब्जेक्ट अगर आपने प्रैक्टिकल लिए हो तो आपकी 5 पीसीपी क्लासेस होनी है और ये बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपको जो पासिंग मार्क्स मिलेगा ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, वो आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी ऐड होगा। सिर्फ आप समेटिव असेसमेंट यानी कि फ़ाइल जमा करा के या फिर रिटन एग्ज़ाम दे के वाइवा दे के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते हो। ठीक है, आपको एफ़ए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि पीसीपी क्लासेस भी आपको लेनी होगी, जिसके मार्क्स आपको जुड़ेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, तब जाकर आप पास होंगे। और ये एक्स स्टूडेंट के लिए हर साल एनयूएस जो है फॉर्म ओपन करती है, जो एनयूएस के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रह जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जब आप लोग प्रैक्टिकल के मार्क्स चेक करने आते हो ना, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना। मैं जनरली आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। जब आप लोग प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट यहाँ पे जो लेते हो उसके मार्क्स जब चेक करने आते हो तो यहाँ पे ना आप लोग को देखोगे कि आपके प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट और यहाँ पे मार्क्स अवार्डेड या फिर आपको मार्क्स नॉट अवार्डेड मिलेगा। मार्क्स अवार्डेड का मतलब होता है कि आपने प्रैक्टिकल दिया था, आपको मार्क्स से मिल गया है, उसमें आप पास भी हो। ठीक है, रिजल्ट जब आपका आएगा तो वहाँ पे मार्क्स भी आपको दिखेगा। अगर आपको यहाँ पे मार्क्स नॉट अवार्डेड आ रहा है, इट मीन्स कि आप अब्सेंट थे या फिर आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं किए हो या फिर आप फेल हो। ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिनको यहाँ पे मार्क्स नॉट अवार्डेड आ रहा है, वो समझ लेना कि आपको दोबारा से पीसीपी क्लासेस लेनी है, दोबारा से आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। ठीक है, देने के बाद भी अगर आ रहा है वो एक अलग केस है, वो तो हम रेक्टिफाई करवा देते हैं जब आप कॉन्टेक्ट करते हो तो। लेकिन नहीं दिए हो, मार्क्स नॉट अवार्डेड आ रहा है, इस केस में आपको दोबारा से देना होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपके मार्क्स नॉट अवार्डेड आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग को ये फॉर्म फिल करना होगा जिसके बारे में मैं अभी तक आपको बता रहा था। ये वो फॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ आपको अपना रोल नंबर डालना है और रोल नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट शो हो जाएंगे जो भी प्रैक्टिकल टाइप के होंगे, जिसके प्रैक्टिकल होने हैं उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर दोगे। लेकिन ध्यान देना, इन्होंने बोला है कि कुछ ही स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए, और कंडीशन भी यहाँ पे बता दिया है कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस नोट्स में यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं जो कि मैं रीड कर देता हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द लर्नर्स ऑफ स्ट्रीम 1। स्ट्रीम 1 के जो स्टूडेंट्स हैं ना सिर्फ उनके लिए ये फॉर्म है। स्ट्रीम 1 का मतलब ये होता है कि जिन्होंने पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लिया है उनके लिए। ठीक है, पब्लिक एग्ज़ाम बोले तो अप्रैल वाला और अक्टूबर वाला। दूसरा क्या कह रहे हैं ये देखो, दूसरा कह रहे स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 ऑफ 2023 एंड पीरियड नॉट एप्लीकेबल ऑफ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 2019 हुज एफ ए इज़ नॉट अवार्डेड आर एलिजिबल टू सबमिट एफ ए एग्ज़ाम फीस। ये देखो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, 2023 के अप्रैल वाले स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिकल नहीं दे पाए थे, प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, तो वो प्रैक्टिकल फ़ीस यहाँ से पे कर सकते हैं। या फिर इन्होंने कहा है कि 2023 अप्रैल के पहले वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करके अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि भाई 2019 वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म को, यानी कि इस
फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट ये क्या कह रहे हैं, द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द लर्नर। मैं अभी आपको बता रहा था ना, जो प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं ना, उसी का सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसी का समेटिव असेसमेंट होता है। तो प्रैक्टिकल टाइप वाले सब्जेक्ट का ही यहाँ से एग्ज़ाम फीस भरा जाएगा और सिर्फ प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट का ही भरा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ये देखो, द लर्नर shall pay exam fees for FA only if they have not been awarded the FA marks. Improvement in FA is not allowed. Hence, if the FA marks already awarded, the learner will not be awarded the FA marks again. ध्यान रखना, अगर आपके पहले FA के मार्क्स मिल गए हैं ना, तो उस केस में आप लोग इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हो। जिनके मार्क्स नॉट अवार्डेड आ रहा है उनको ही ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जिनके मार्क्स अवार्डेड आ रहा है उनको ये फॉर्म फिल नहीं करना है। अब आप कहोगे भाई हम तो प्रैक्टिकल में फेल थे, तो प्रैक्टिकल की जो फ़ीस है ना मेरे भाई, वो आप लोग की जो थ्योरी की फ़ीस जाती है ना, उसके साथ जाएगी। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश करी है, देख लेना। जो आप लोग की अप्रैल मई 2025 का भी एग्ज़ाम फीस जा रही है ना, उसी में आपका प्रैक्टिकल का फ़ीस भी इंक्लूड है। ठीक है, ये आप लोग का FA है, और वो जो फीस जा रहा है थ्योरी के साथ वो क्या है, SA है, यानी कि समेटिव असेसमेंट की, जिससे कि प्रैक्टिकल फाइल बनेगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वाइवा होगा। वो ये जो फीस जा रहा है किसके लिए जा रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आप लोग की 5 PCP क्लासेस लगाई जाएगी, उसकी फ़ीस है। अब जब आपका FA और SA दोनों मिलता है ना, तब जाकर आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास होते हो। तो दोनों में से कोई भी आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप 12th में हो तो 10th का तो चल भी जाएगा, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया में उनका नहीं आता है प्रैक्टिकल, लेकिन 12th के लिए क्लियरली बोला गया है कि भाई प्रैक्टिकल में भी आपको पास होना पड़ेगा अगर आपने लिए हो तो अलग से। ठीक है, होपफुली इस वीडियो को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना, सबमिट पे क्लिक करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए और भी आगे लाता रहूँगा। जी, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ये जो आप लोग अभी फॉर्म फिल करोगे ना, इसका FA यानी कि PCP क्लासेज जो है ना, आप लोग का फरवरी के मिड में होगा। इसका हॉल टिकट भी आता है, वो भी चैनल पे आपको मिलेगा, इसी चैनल पे, कि कैसे डाउनलोड करते हैं। कोई फ़ीस नहीं है, किसी को नहीं देना कोई फ़ीस। ठीक है, मैं फ़ीस भी लेता भी नहीं हूँ, ऐसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आप फीस पे कर रहे हो ना यहाँ से, तो ध्यान रखना आप लोग PCP क्लासेस जाने के लिए ना रेडी रहना। ये फरवरी के मिड में आपका स्टार्ट हो जाएगा, और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जब आपका हॉल टिकट आएगा ना, नोटिफिकेशन आएगी, तब आपको पता चलेगा, और उसकी डिटेल अपडेट सारी इसी चैनल पे मिलेगी आपको।